हेलो स्टूडेंट्स, साक्षी राजपूत हियर और आज कुछ इम्पोर्टेंट बताने के लिए मैं यहाँ हूँ आपके सामने। देखिए, मैं आपको बता दूँ सबसे पहले तो कि जिस तरीके से आप अपनी फार्मा की स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं, उसका क्या मेथड है, क्या प्रोसीजर है, वो तो सिर्फ आप ही जानते हैं कि किस प्रोसीजर के थ्रू आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। इफ़ फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात कर लेते हैं बी फार्म फर्स्ट सेम के स्टूडेंट के बारे में, जिन्होंने एडमिशन ले लिया है उनके बारे में भी और जो लेने वाले हैं CUET का वेट कर रहे हैं उनके बारे में भी। बेटा देखो, अभी आपका कॉलेज लाइफ शुरू हुई है। सो इसमें क्या होता है, स्कूल लाइफ में और कॉलेज लाइफ में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इसमें आपको ऐसा भी नहीं सोचना है कि स्कूल लाइफ से हम कंपेयर कर सकते हैं कॉलेज लाइफ को। जब आप अपनी कॉलेज लाइफ में आते हो तो आप अपनी स्कूल लाइफ को बहुत ज़्यादा मिस करते हो, लेकिन सीरियसली मान के चलिए कि जब आप कॉलेज से निकल के जाएंगे और ये जो कॉलेज का टाइम पीरियड होता है ना, बहुत छोटा होता है, और वो भी ऐसे कोर्सेज के लिए जो कि सेमेस्टर वाइज हो, क्योंकि पढ़ने में और एग्जाम और प्रैक्टिकल के चक्कर में ही आप लगे रहते हो और इसी में कब कॉलेज लाइफ आपकी निकल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। सो हे एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू BSP फार्मेसी। देखिए क्या है, मैं क्या बताने वाली आज इस वीडियो में हूँ, आपको क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरे कहने का मतलब ये है बेटा, जब आप अपनी कॉलेज लाइफ में आते हो तो स्कूल लाइफ तक जो भी था आपने एंजॉय किया, अच्छी बात है। कॉलेज लाइफ में भी आके आपको एंजॉय करना है, कीजिए, कोई मना नहीं करेगा आपको। लेकिन बेटा मैं इन 4 साल के बाद का फेज अगर देखूं तो 4 साल के बाद का फेज बहुत ही ज्यादा भयानक भी हो सकता है और बहुत ही ज्यादा सुनहरा भी हो सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपने 4 साल किस तरीके से इन्वेस्ट किए हैं, कि बाद में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा या फिर बाद में आप एक अच्छा जीवन सरवाइव कर सकते हैं। देखिए क्या है, कुछ स्टूडेंट या फिर बोल सकते हैं कुछ ऐसे बंदे जो कि हमारे साथ वाले भी थे, उन लोगों ने क्या किया, बी फार्म हो गई, बी फार्म के 4 साल के बाद बी फार्म हो गई, कहीं हॉस्पिटल में 5-6 हजार की नौकरी मिली और फिर उसके बाद क्या हुआ, शादी हो गई। शादी होने के बाद एक 1.5 साल बाद, 2 साल बाद उन्हें क्या हो जाएंगे, फैमिली भी बड़ी हो जाएगी। इस तरीके से आप बताइए, खुद सोचिए 6,000-7,000 में कैसे सरवाइव करेगा। अगर सरवाइव करना ही है तो फिर सरवाइव तो जानवर भी करते हैं, जो रोड पे डॉग्स होते हैं वो भी सरवाइव करते हैं। खाना खाना है, जीना है, जितनी जिंदगी है बस, इसके अलावा यही तो सरवाइव है ना। तो इस तरीके से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भाई अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको आज पहले ये पता होना चाहिए कि आपको 4 साल बाद करना क्या है। अगर आप ये सोचते हो, ये गलतफहमी आपको है कि बी फार्मा करने के बाद चारों तरफ से पैसा आने लगेगा, पैसे की बारिश होने लगेगी, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसी थिंकिंग के साथ अगर आपने बी फार्मा में एडमिशन लिया है तो ये आपकी बिल्कुल गलत थिंकिंग है। इसे बिल्कुल बदल दो, छोड़ दो। बिल्कुल आपको इस थिंकिंग के साथ तो फार्मेसी में कंटिन्यू करना ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट मैम का, शिवा मैम का जो इंटरव्यू हुआ था, उन्होंने भी साफ साफ बोला था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बी फार्मा करने के बाद आपको चारों तरफ से पैसा आने लगेगा। नहीं, अगर आप अपने 4 साल इन्वेस्ट करते हो उस चीज के लिए, अगर आपको पहले साल में पता है कि आपको 4 साल बाद क्या करना है, आपको अपना गोल पता है, आपको अपना टारगेट पता है, तो जरूर पैसे की बारिश भी होगी। क्योंकि बी फार्मेसी फार्मास्यूटिकल ऐसा सेक्टर है जिसमें कभी मंदी आनी ही नहीं है। हमेशा इसमें क्या होगा, इंक्रीमेंट होता रहेगा, ग्रोथ करता है, 25 से 30% तक का ग्रोथ करता है फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर है अपना। फिर इसमें कभी भी मंदी तो आने वाली है नहीं, बट आपको पता आज से होना चाहिए। इफ अगर आप मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो आपकी स्ट्रेटेजी आज से होनी चाहिए कि वो मेडिकल स्टोर 4 साल बाद कैसा खुलेगा। वरना ये नहीं होना चाहिए कि मेडिकल स्टोर तो खोलना है लेकिन कैसे खोलना है पता नहीं, पापा ने डिग्री भी करवा दी, पापा मेडिकल स्टोर भी खुलवा देंगे, फिर पापा ही करा देंगे सब कुछ, आपने कुछ करना नहीं है। तो इस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी जो है, इफ अगर आपको MR बनना है, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव, तो मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव का आपको M से लेके R तक सब कुछ पता होना चाहिए, कुछ भी बीच में ना छूटे उसमें। अगर आपको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाना है, सब कुछ A to Z उसके बारे में पता होना चाहिए। कितने डिपार्टमेंट होते हैं, कितने सेंटर होते हैं, कहाँ पे कौन सी पोस्ट होती है, ग्रेजुएशन करके कौन सी पोस्ट मिलती है, पोस्ट ग्रेजुएशन करके कौन सी पोस्ट मिलती है, बी फार्म के बाद MBA करके क्या फायदा है, फार्माकोविजिलेंस क्या होता है, सारे सेक्टर आपको पता होने चाहिए इफ आपको इंडस्ट्री में जाना है। इफ आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो गवर्नमेंट सेक्टर की आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। फॉर्म कहाँ निकलते हैं, देखिए शिवा मैम का जब इंटरव्यू हुआ तो उसमें जब उन्होंने बताया कि कॉलेजेस की वेबसाइट आपको विजिट करनी चाहिए जहां पे आपको गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की वैकेंसी का पता चलेगा। सो इवन
बहुत सारे बच्चे तो ये सुन के शॉक्ड हुए ही होंगे, मुझे भी थोड़ा अजीब लगा कि कॉलेज की वेबसाइट पर हमें कैसे पता चलेगा। देन जब उन्होंने बताया कि जैसे कि बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज है मध्य प्रदेश सागर में, इसी तरीके से हर स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, मेडिकल कॉलेज। वहाँ पे मेडिकल कॉलेज है मतलब उनका खुद का हॉस्पिटल भी होगा, और हॉस्पिटल होगा तो फार्मासिस्ट भी वहाँ पे होंगे। तो इसी तरीके से जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पे फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकलती रहती है। तो इफ अगर आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की साइड जाना चाहते हैं तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आपको वैकेंसी कहाँ कहाँ देखनी है। क्लियर हो रहा है? ये 4 साल बाद की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन स्ट्रेटेजी आपको आज से बनानी होगी। क्लियर हो रहा है? अब बात कर लेते हैं, ये तो फर्स्ट सेम के बच्चों की होगी। अब जो थर्ड सेम में है, सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, तो वो लोग अपने 2-3 साल तो खराब कर ही चुके। अब क्या 2 साल में पॉसिबल है ये सब करना? बिल्कुल पॉसिबल है। अभी हमारे पॉडकास्ट में ही पॉडकास्ट होने वाला है, एक सर आएंगे आपके साथ, डिस्कशन करेंगे वो, जिन्होंने जीपैट क्वालिफाइड है, नाइपर मोहाली से वो अपनी एमफार्म कर रहे हैं। सो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट, और साथ ही साथ कैसे उन्होंने ये किया, जब भी मुझे सेकंड ईयर थर्ड ईयर की बात स्टार्ट हुई तो वो सेकंड ईयर तक तो उन्हें पता ही नहीं था क्या करना है। एक एवरेज स्टूडेंट, नॉर्मल 60-65% वाले, और फिर उसके बाद उन्हें जब पता चलता है फोर्थ सेम के बाद कि हाँ भाई मुझे कुछ करना भी है अपनी लाइफ में, उसके बाद उन्होंने स्टार्टिंग की और वो जीपैट और मोहाली नाइपर में आज है। क्लियर हो रहा है? तो उनका पॉडकास्ट आएगा, तो आप लोग वेट करते रहिए, चैनल को विजिट कीजिए। इफ अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इतने इंटरेस्टिंग पर्संस के इंटरव्यू हो रहे हैं, पॉडकास्ट आ रहे हैं, सो आपको ये सारी चीजें देखनी चाहिए, जरूरी है, आपकी लाइफ से रिलेटेड है, और सारी चीजें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो भी वीडियो आ रहा है। ओके, सो बात कर लेते हैं कि ये स्किल्स आपकी मजबूत कैसे होंगी, आपको स्किल्स पे काम कैसे करना है। हम मानते हैं बच्चे नए हैं, कॉलेज में जाते हैं, चीजें नहीं सीख पाते हैं। अगर देखिए, टॉपर कभी भी 10 नहीं होते, टॉपर हमेशा 1 होता है, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसे कम से कम टच तो करें, आप उसके जैसा तो बने, है ना? तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको अपनी स्किल्स पे काम करना है, आपको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं। आप कॉलेज में तो जाओ, 100% कॉलेज में ना जाके आपको कभी भी फार्मेसी का कोर्स तो करना ही नहीं चाहिए। जो बच्चे बोलते हैं पैसा दे दिया बस कॉलेज ना जाओ, घर बैठ के पढ़ाई करो, अरे घर बैठ के कैसे पढ़ाई हो जाएगी? जब आप पैसा दे ही रहे हो तो कॉलेज जाओ ना। कॉलेज जाना जरूरी है, बट कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं तो कॉलेज में नहीं हो पाते हैं क्लियर। ये क्या दिक्कत क्या होती है इसमें? टीचर्स की भी गलती नहीं है, इसमें आपकी भी गलती नहीं है, आप हिंदी मीडियम से आए हैं, और टीचर की भी इसमें गलती नहीं है, क्योंकि उसे सबको पढ़ाना है वहां पे, है ना? वो आपका कोर्स कंप्लीट नहीं करवाएगा तो भी उस पर ऑब्जेक्शन, कोर्स कंप्लीट ना करवा के आपको हिंदी में समझाएगा, टाइम लेके समझाएगा, तो फिर सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो भी उस पर ऑब्जेक्शन। तो इस टाइप की चीजें होती हैं। सो उसके लिए कॉलेज को आप जो वहां पे पढ़ाया जा रहा है ठीक है, वहां पे प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस में ज्यादा ध्यान दीजिए। और बीएसपी फार्मेसी जैसे प्लेटफॉर्म है, हमारे टीचर्स आपके लिए बहुत मेहनत करें। हमारे टीचर्स आपको लाइव जब क्लास होती है तो आपका चैट सेशन चलता रहता है, आप चैट में जो भी टॉपिक, जो भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, मैं टॉपिक भी छोड़िए, जो पॉइंट समझ में नहीं आ रहा वो चैट में लिखे, टीचर आपको 2 बार समझाएगा। ये इंस्ट्रक्शंस हमारे टीचर को हैं। और जो बच्चे हमारे कोर्स में ज्वाइन है, इफ अगर वो मेरी बात से एग्री करते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें, बहुत वैल्यूएबल है आपके कमेंट्स, जिससे कि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके जिनके पास अभी तक नहीं पहुंची है, जिनको नहीं पता है कि बीएसपी फार्मेसी पे कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। आपके घर पे हम नोट्स डिलीवर करवा रहे हैं, आपके घर पे नोट्स, परफेक्ट नोट्स जा रहे हैं, बीएसपी फार्मेसी की तरफ से कुछ एक्साइटिंग गिफ्ट्स भी आपके लिए जा रहे हैं। सो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप ज्वाइन करें। हम चाहते हैं कि फर्स्ट डे से आप तैयार हों और 4 साल बाद आप ऐसा तैयार होकर निकलें कि हाँ आपको पता हो कि आपको करना क्या है, एटलीस्ट ये पता हो कि करना क्या है। रास्ता पता है, अगर मंजिल पता है तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। ओके बेटा, सो जाके एक बार विजिट करें, डेमोज वगैरह देखें, बच्चों के रिव्यू देखें कि कितने सारे स्टूडेंट ने रिव्यू दिए हैं बीएसपी फार्मेसी के कंटेंट के लिए, बीएसपी फार्मेसी के जो घर पे नोट्स डिलीवर किए जा रहे हैं उनके लिए, सबके लिए कितने सारे बच्चों ने रिव्यूज दिए। तो जाके एक बार विजिट करें, उसके बाद ही कोर्स में ज्वाइन करें। ओके स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बीएसपी फार्मेसी को और करें अपने CUET B Farm का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।